जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम 10th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जिसमें जो होता है हम लोग जो होता पढ़ रहे थे किसके बारे में, पोषण के बारे में। पोषण में हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ तक पहुँच चुके थे, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, तीथ तक। तीथ मीन्स दांत, दांत तक हम लोग पहुँच चुके थे। दांत में जो होता है हम बताए थे, दांत हम मनुष्य के शरीर में जो होता है कि कितने बार आता है, 2 बार। एक जो होता है दूध का दांत बोलते हैं, जो आपका जो होता है शुरुआती 6 महीने से साल भर के अंदर आ जाता है। यह दांत टूट जाता है, टूटता है कब, 6 साल से 10 साल के बीच में टूट जाता है। इसे हम लोग अस्थायी दांत बोलते हैं। अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। 32 में से जो होता है हम 4 भागों में बांट दिए थे। आप जो होता है कि आगे के 4 दांत को हम लोग जो होता है कि क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। और फिर उसके बीच में जो आपका नोखीला दांत जो अगल बगल में था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। उसके पीछे जो होता है आपका दांत जो था उसको जो क्या बोलते हैं, प्री मोलर। और उसके दम लास्ट वाला दांत हो जाता क्या था, आपका मोलर था। तो आपका जो होता है कि इंसाइजर का बताया थे, उसका जो होता आई, मतलब आपका इंसाइजर का बताया था कितना था आपका, 4 दूना 8 था, 8 था ना टोटल। और जो होता है कि आपका केनाइन, केनाइन का कितना था, केनाइन का आपका था, आपका क्या था, 2 गो इधर, 2 2 4 गो, कितना था, 4 गो था। आपका जो होता है कि प्री मोलर, प्री मोलर का जो होता है कि प्री मोलर आपका कितना था, 2 2 4 दूना 8 था। आपका जो होता है कि मोलर कितना था, मोलर की संख्या कितना था, मोलर की संख्या आपका कितना था, 3 6 दूना 12 था। ये टोटल जोड़कर आपका कितना आया था, 32 आया था। तो ये जो होता है दांत के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आइए सभी के सभी कहाँ पाए जाते हैं, मुख गुहा में पाए जाते हैं। तो मुख गुहा में हम जीभ पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए। अब जो होता है उसमें जो होता है ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। वो जो ग्रंथियाँ जो होता है कि मुख गुहा में जो होते हैं कि आपका जो होता है कि 3 गो जो होते हैं कि ग्रंथि पाए जाते हैं। 3 गो ग्रंथि पाए जाते हैं, लार ग्रंथि है। वो 3 ग्रंथि को जो होता है हम लोग, एक को बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरे को बोलते हैं सब मैंडुबल ग्रंथि। और तीसरे को बोलते हैं सब लिंगुअल ग्रंथि। ये 3 गो ग्रंथि है। तीनों ग्रंथि मिलकर आपस में जो होते हैं किस चीज़ का निर्माण करते हैं, लार का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लार का निर्माण करेंगे। और यह लार में जो होता है कि भोजन पूरी तरह से क्या होता है, सन जाता है। और लुगदी के समान क्या होता है, लुगदी, लुगदी, लोगदी। जैसे हम लोग आटा जो होता है कि आटा हम लोग सानते हैं ना पानी डालकर, तो किस तरह का संरचना हो जाता है, लुगदी, मतलब वो एकदम मुलायम हो जाता है। उस टाइप की जो होता है कि संरचना हो जाती है। और यह जो होता है लुगदी टाइप का बनने के बाद जो होता है मुख गुहा से आगे जो होता है आपका कहा जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। कहाँ जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। तो हम लोग जो होते हैं कि ये 3 गो, वही में से एक जो होते हैं, अभी आपको बताएं क्या चाहिए, आपका जो पैरोटिड जो ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथियाँ जो होती है कि स्नैक्स जो सांप जो होती है, उस सांप में जो होता है आपका जहर का काम करता है। क्या करता है, जहर का काम करता है। जो डंक मारता है स्नैक जो होता है, सांप डंक मारेगा तो उसी जगह पे जो होता है आपका पैरोटिड ग्रंथियाँ होती हैं। उसके में जो निर्माण जो होता है वो जहर होता है, एक प्रकार का लार ही है। और जैसे डंक मारता है उस डंक के माध्यम से वो लार जो होता है पूरी तरह से किसमें प्रवेश कर जाता है, ब्लड में प्रवेश करता है। ब्लड में प्रवेश करने के बाद वो जो होता है कि एक प्रकार का पॉइजन रहता है, जिससे हमारे शरीर में क्या करता है, पूरी तरह से फैल जाता है। अब फैल जाने के बाद जो होता है आपको जो होता है उसको क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, क्लॉट, मतलब पूरा थक्का जमाता है, जिससे आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो होते हैं क्या बनाता है, लार बनाता है। और वह लार जो बनाता है तीनों ग्रंथि मिलकर बनाता है। और उस लार में जो होता है आपका एक टाइलिन नामक जो होता है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन, टाइलिन नामक जो होता है आपका प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन नहीं, टाइलिन नामक एक आपका क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आपका लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। यह टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को आपको तोड़कर इसको जो होता है आपको किस में बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। किस में बदल देगा, माल्टोज में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो लार में आपका जो होता है कि टाइलिन एंजाइम्स। और अगर टाइलिन नहीं देगा तो एक और है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। ये एमाइलेज जो होता है इसमें से दोनों में से किसी, या तो टाइलिन या तो आपका एमाइलेज, या एमाइलेज, ये दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि जो होता है इनमें से कौन सा जो होता है मुख गुहा में एंजाइम पाया जाता है, या तो इनमें से लिख देगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन जो होता है लार में जो होता है कि एंजाइम्स पाया जाता है। या तो लार पूछेगा, अब लार कहाँ बढ़ रहा है, मुख गुहा में, तो हो सकता है आपको मुख गुहा ही डाल दे, तो मुख गुहा डाले या तो लार डाले। दोनों में जो होता है आपका एंजाइम, ये दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, या तो टाइलिन रहेगा या तो एमाइलेज रहेगा। तो दोनों में से आप देखिएगा जिसका ऑप्शन में देर रहेगा वो आप उसमें आप टिक आउट कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि ये टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में परिवर्तित कर देता है, आपको माल्टोज में कर देता है। किस रूप में परिवर्तित करेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट को
माल्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम जो होता है जिम्मेदार लेता है, तो आपका क्या लेगा, टाइलिन लेगा। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में परिवर्तित कर देता है, तो किस रूप में परिवर्तित कर देता है, माल्टोज के रूप में करता है। ये सब आपका सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से जो होता है आपका माल्टोज किसका रूपांतरित रूप है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। यह कहाँ जो होता है कि पचता है, ये पाचन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। तो ये पाचन कहाँ हो रहा है, मुख गुहा में। कहाँ, मुख गुहा। मुख गुहा को हम लोग मुंह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं। तो पाचन जो होता है स्टार्ट कहाँ से हो जा रहा है, पाचन का शुरुआती दौर जो होता है, शुरू जो हो रहा है आपका कहाँ से हो रहा है, मुंह से हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो होता है कि पाचन जो होता है हमारे शरीर में शुरू कहाँ से होता है, या स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, या प्रारंभ कहाँ से होता है। तो भोजन का पाचन जो होता है प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, आपका मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से। और उसमें मुख्य रूप से जो होता है आपका पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन एंजाइम जिम्मेदार लेता है, टाइलिन लेता है। यह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज में पाया जाता है, माल्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। लार जो होता है कहाँ पाया जाता है, आपका मुख गुहा में पाया जाता है। इसके अंदर जो होते हैं कितने जो होते हैं, आपका जो होता है कि मतलब आपका क्या मतलब लार ग्रंथियाँ तो कितने हैं, 3 हैं। तो ये जो होता है सारा आज हम लोग हेडिंग देंगे। तो आज हेडिंग देते हैं कि मुख गुहा में कितने जो होते हैं कि लार ग्रंथियां हैं, कितने हैं, तो आपका 3 है। कौन कौन सा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहले आप हेडिंग दीजिए, मुख गुहा में 3 जोड़ी ग्रंथि पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इसे लिख लिए, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, 3 जोड़ी लार। जोड़ी का मतलब सोचते हैं जैसे ए हो गया, यहाँ पे ई साथ में रहेगा, मान लीजिए कि ये दो एक जोड़ी, इसी तरह से एक और हो गया, ये एक जोड़ी, इस तरह से एक और हो गया, एक जोड़ी। इस तरह से जोड़ी में कितने ग्रंथि होते हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां होते हैं। कितने जोड़ी ग्रंथि होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। उसमें से आपका पहला हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है। क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा होगा सबमैंडिबुलर। दूसरा है सबमैंडिबुलर। क्या होता है, सबमैंडिबुलर। ये जो होता है सबमैंडिबुलर। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरा जो होता है सबलिंगुअल। ये जो होते हैं 3 प्रकार के जो होते हैं आपका जो होता है, क्या होता है, ग्रंथि पाए जाते हैं। यह तीनों ग्रंथि मिलकर किस चीज का निर्माण करता है, आपका जो होता है तीनों ग्रंथि आपस में मिलकर किस चीज का निर्माण करेगा, लार का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, लार का निर्माण करेगा। तीनों मिलकर जो होता है लार का निर्माण करता है। क्या करता है, लार का निर्माण करता है। इसके अंदर मतलब इसके अंदर बोल सकते हैं कि लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, आपका स्टार मार्क्स में लिख लीजिए कि लार ग्रंथि में जो होता है आपका क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि में एमाइलेज या टाइलिन नामक क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, परिवर्तित करेगा। कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित करेगा, कार्बोहाइड्रेट को आपको किस में परिवर्तित करेगा, माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देगा। किस रूप में, माल्टोज को। ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा हमेशा। ये आपका टाइलिन, ये जो होता है दोनों एंजाइम्स को याद रखिएगा।
ये दोनों इंजाइम्स को याद रखिएगा और ये दोनों का याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे हमेशा बनेगा। तो ये आपका जो होता है माल्टोज के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से जो होता है मुख गुहा आपका पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, मुख गुहा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इस जगह पे हम लोग जो होते हैं कि हेडिंग देते हैं जिसका नाम है ग्रासनी। ग्रासनी जिसको फेरेंक्स बोलते हैं। ग्रासनी जो होता है कि ग्रासनी क्या होता है, तो ग्रासनी जो होता है जैसे हम मुख गुहा स्टार्ट किए कहाँ से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होता है आपका क्या है, मुख गुहा है। अब मुख गुहा के ठीक पीछे जैसे हम यहाँ बताए थे फिगर आप लोग को एक बना के दिए थे कि ये आपका क्या है, मुख है। क्या है, यहाँ पे मुख है। अब मुख के ठीक पीछे आपका जो होता है कि जो पाया जाता संरचना है उससे हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरेंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में फेरेंक्स बोलेंगे। यहीं पे जो होता है आपका दोनों जो होता है इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर करने मतलब कि नाक की नली पहले ऊपर रहता है, मुंह का नली नीचे रहता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाइएगा ना तो अंदर जाने के बाद जो होता है दोनों नली आपस में से क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने का मतलब कि इधर जो सांस लेने वाला नली इधर आ जाती है आगे की ओर, और भोजन वाला नली जो होता है क्या चल जाता है, पीछे की ओर चल जाती है। क्या होती है, चल जाती है। अब इसी जगह पे जो होता है आपका दो गो जो होता है कि आपका जो होता है कि संरचना हो जाएगा, एक इधर चल जाएगा और एक जो होता है क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा। एक यहाँ पे नली द्वार बन जाएगा, एक जो होता है यहाँ पे नली द्वार बनेगा। तो कितने नली द्वार बन जाते हैं, तो दो बन जाते हैं। तो ग्रसनी में जो होता है कि दो जो होता है कि आपका जो होता है छिद्र हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, एक इधर सांस लेने वाला और एक इधर भोजन नली वाला। तो इस तरह से जो तो दो संरचना बनती है, उस संरचना में से एक को हम लोग निगल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगल, निगल द्वार, निगल द्वार, निगल द्वार बोलते हैं। निगल द्वार जिसे बोलते हैं इसका मतलब होता है कि निगल द्वार किसको कहेंगे, निगल द्वार उसको बोलेंगे जिससे रास्ते से जो होता है भोजन क्या करता है, प्रवेश करता है। जिसके रास्ते से भोजन क्या करेगा, प्रवेश करेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, निगल द्वार। और उसी जगह पे जो होता है एक जो होता है इस साइड जो आपका हो गया, इस साइड जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंठ द्वार। क्या बोलेंगे, कंठ द्वार। कंठ द्वार बोलने का मतलब हुआ कि कंठ द्वार जिसको बोलते हैं कि यहाँ से अपना जो होता है कि आवाज निकलता है। कंठ के पास से हम जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा दाब दीजिएगा तो दाबने के बाद आपका आवाज चेंज हो जाएगा। क्या हो जाता है, चेंज होता है। यहीं पे एक कंपन नामक जो होता है आपका जो होता है कि कंठ द्वार के पास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स से हम लोग का क्या होता है, आवाज निकलता है। तो वह लैरिंग्स जो होता है यहाँ से जब कंठ द्वार खुलता है और यह कंठ द्वार आगे चल के आपका फेफड़ा में श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, जो आपका आगे के चैप्टर में जो होता है पढ़ना है श्वसन तंत्र के बारे में। तो इस तरह जो होता है आपका पूछिएगा ग्रसनी में कितने द्वार खुलते हैं, तो ग्रसनी में जो होते हैं दो द्वार खुलते हैं। एक जो होता है कि भोजन की ओर जो होता है जिसको लेके जाता है उसे निगल द्वार कहते हैं, और एक श्वसन की क्रिया को लेने के लिए सांस को हवा को ले जाने के लिए जिम्मेदार लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंठ द्वार। इसी जगह पे एक पत्ती के समान देखिएगा, अपना फेस को आईना में जाइएगा, उसके बाद मुंह को खोलिएगा। मुंह को खोलने के बाद जाने के बाद एक आपका हुक की तरह आपका एक पट्टी की तरह छोटा इस टाइप का जो होता है लटका हुआ रहता है। क्या होता है, लटका हुआ रहता है। तो वह जो होता है आपका लटका हुआ यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, आपका यहाँ पे जो होता है आपका लटका रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे इस साइड पे जो होता है आपका क्या रहेगा, लटका हुआ रहेगा। तो इस जगह पे जो लटका रहता है उससे हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस, ग्लोटिस, एपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। एपीग्लोटिस का जो होता है कि काम होता है कि वह ढक्कन की तरह काम करता है। ढक्कन के कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ऐसे ही मुख है, ये मुख है, ये दोनों मुख है। अब ये दोनों मुख के ठीक यहाँ पे जो होता है आपका ऐसे लगा रहता है, लगा रहता है। जैसे ही आप भोजन कीजिए, जैसे आप खुला है आप सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस ले जैसे ही आप भोजन कीजिएगा तो भोजन करने के समय वो क्या होता है, एपीग्लोटिस जो होता है आपका कंठ द्वार को जो होता है, कंठ द्वार के छिद्र को ऐसे क्या करता है, ढक देता है। जब ढक देता है तो ढकने के बाद जो होता है आपका श्वसन द्वार में जो होता है कि भोजन न जाकर आपका किस में चल जाएगा, निगल द्वार में चल जाता है। किस में चल जाता है, निगल द्वार में जाता है। कभी कभी यहाँ पे जो होता है समस्याएं उत्पन्न होती है। ये सब को सब जो होता है कंट्रोल कर कौन कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है। कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि आप खाना खा रहे हैं, खाने के समय याद कर रहे होंगे नानी घर कब जाना है या फलना के यहाँ कब जाना है, ओ याद तो समझ रहे हैं ना कि वहाँ मतलब याद रहता है। तो उस समय जब माइंड आपका डाइवर्टेड रहता है, जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, तो डाइवर्ट होने के बाद आपका कंट्रोल करना जो होता है कि क्या करता है, कहीं और है, और कंट्रोल यहाँ से आप भोजन क्या कर दिए, डाल दिए। अब डाल देने के बाद जो होता है, अब ये जो होता है कंठ द्वार तरफ से सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को, अरे अथिया बंद करो, ग्लोटिसवा बंद करो ना तो भोजनवा अंदर घुस जाएगा। कहाँ, श्वसन नली में। अब तो जो होता है कहीं और मगन है। अब क्या करता है कि जैसी भोजन जो होता है कि आपका कंठ द्वार के अंदर घुसेगा, वैसे जो होता है आपका पूरा जो होता है कि माइंड जो होता है कंसंट्रेट यहाँ पे हो जाएगा। देखेगा कि रे यहाँ तो भोजन जो होता है जाना चाहिए कहीं और, जा रहा है कहीं और। अब ये क्या करता है कि इसी समय में जो होता है
प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया देने के बाद इसी समय अचानक जो होता है आपके अंदर जो होता है क्या होता है, खराश आएगा, और पूरा का पूरा भोजन, या तो पानी पीते उस समय भी होता है, या तो पूरा भोजन या तो पानी को पूरा क्या कीजिएगा, आप बिक दीजिएगा बाहर में। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि सड़क जाना, मतलब क्या करते हैं उसको कि सड़क जाते हैं। तो कभी कभी बोलने मिलता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। उस समय हमारा दिमाग जो होता है डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो होता है हमारा जो होता है भोजन निगल द्वार में न जाकर किस तरफ चल जाता है, थोड़ा ये आपका कंठ द्वार तरफ जाता है। इसी जगह इसीलिए वहाँ पर जो होता है हम लोग को क्या होता है, आपका जो होता है कि क्या हो जाएगा, आपका जो होता है कि वो पूरा जो होता है भोजन को क्या कर देंगे, बाहर बिक देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि वो क्या हो जाता है, सरक गए, क्या बोलेंगे उसको, सरक गए। तो इस तरह से जो होता है आपका जो ढक्कन के तरह जो संरचना होती है उससे हम क्या करेंगे, एपिग्लोटिस बोलेंगे। पूछ देगा एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है, तो एपिग्लोटिस का कार्य जो होता है कि हमारा भोजन को श्वास नली में आने से क्या करता है, रोकता है। वो ढक्कन की तरह कार्य करता है, वो पूरी तरह से श्वास नली को क्या करता है, बंद करता है, और भोजन अंदर जाता है, उसके बाद आपका ढक्कन खुल जाता है। तो ये जो होता है कि इस तरह की जो होता है कि आपका संरचना होती है किसका, ग्रास नली का। और ग्रास नली के ठीक नीचे से हम लोग फिर जो होता है क्या पढ़ेंगे, ग्रसनी हो गया ना, ग्रसनी के ठीक नीचे से हम लोग जो होता पढ़ेंगे उसका ग्रास नली बोलेंगे। तो ये हम लोग हेडिंग देते हैं ग्रसनी, जिसको फेरेंक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं। अब इसको जो होता है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो होता है हम लोग हेडिंग देते हैं ग्रसनी। और ग्रसनी जो होता है आपका कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब जो होता है हेडिंग हम लोग देते हैं जिसका नाम है ग्रसनी। क्या नाम है, ग्रसनी। ग्रसनी जिसको इंग्लिश में लिखते हैं फेरेंक्स। क्या होता है, फेरेंक्स बोलते हैं। हाँ फेरेंक्स होता है। अब ग्रसनी के बारे में हम बताएं कहाँ से, मुख गुहा से। आपका जो ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली और मुख गुहा के बीच, जैसे यहाँ पे हम एक फिगर दिए, क्या चीज, ये आपका फिगर बना देते हैं फिर से वापस। इस तरह से जो होता है आपका ये क्या है, मुख है, और यहाँ से आपका श्वास नली है। अब ये दोनों आपस में जाकर एक जो होता है इधर श्वास नली की संरचना बनाएगा, और एक इधर पे जाके आपका क्या बना देगा, भोजन की नली बनाएगा। तो ये जो होता है यहाँ पे जो 2 छिद्र हो गया, एक यह छिद्र हो गया, एक यह छिद्र हो गया। तो यहाँ पे जो होता है आपका ये क्या है, ये आपका मुख गुहा है। ये क्या है, मुख गुहा, मुख गुहा क्या हो गया, ये मुख गुहा हो गया। और ये जो संरचनाएं जो होती है, ये संरचनाएं आपके आगे चलकर जो होता है ग्रसनी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यहाँ से जो होता है आपका ग्रसनी हो गया, यहाँ से आपका इधर जो होता है ये आपका क्या है, ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली। मुख गुहा और ग्रास नली के बीच में जो संरचना जो पाया जाता है, यह जो संरचना है, इस संरचना को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। यह क्या होता है, ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी है। तो हम कह सकते हैं ना, ग्रसनी का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि मुख गुहा और ग्रास नली के बीच जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख गुहा और ग्रास नली के बीच जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। और ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। एक को हम निगल द्वार बोलते हैं, जबकि दूसरे को क्या बोलते हैं, कंठ द्वार बोलते हैं। निगल द्वार से आपका क्या जाएगा, भोजन जाएगा, जबकि कंठ द्वार से जो होता है आपका श्वसन की क्रिया होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका परिभाषा क्या होगा ग्रसनी का। तो ग्रसनी का लिख सकते हैं कि मुख गुहा, मुख गुहा का पिछला भाग, पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मुख गुहा से ग्रास नली के बीच की संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। तो यह हो गया मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है, ग्रसनी कहलाता है। यह जो होता है कितने भागों में होता है, यह या इसमें लिखो, इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र पाए जाते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं। पहला को हम लोग बोलेंगे निगल द्वार। क्या बोलेंगे, निगल द्वार। पहला को बोलेंगे निगल द्वार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूट। क्या बोलेंगे, ग्लूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लूट बोलेंगे। तो यह जो होता है क्या होता है, यह आहार नाल के अगला भाग होता है। यह जो होता है आहार नाल के अगला भाग, यह निगल द्वार होता है। यह
आहार नाल के अगला भाग, यह आहार नाल के अगला भाग ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली में खुलता है। किस में खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। जैसे यहाँ हुआ, ये आपका ग्रास नली है, यही ग्रास नली में जो होता है, इसका जो अगला जो भाग होता है, ये जो होता है, ये भाग किस रूप में खुल जाएगा? आपका ग्रास नली में खुल जाएगा। किसमें खुल जाएगा? वहां से जो होता है आपका ग्रास नली क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो होता है आपका, जो होता है क्या होता है? कंठ द्वार। क्या होता है? दूसरा जो होता है आपको कंठ द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंठ द्वार बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलेंगे? ग्लोटिस बोलेंगे। यह जो होता है श्वास नली में खुलता है। क्या बोलता है? यह कहाँ खुलेगा? यह श्वास नली में खुलता है। किसमें खुलता है? श्वास नली में खुलता है। इसी के पास क्या होता है? एक पट्टी के समान संरचना होती है। क्या होता है? इसी के पास एक पट्टी जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? पट्टी जैसी संरचना होती है, जिससे हम क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस। जिससे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस कहते हैं। जिसका काम क्या है? एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम है एपिग्लोटिस कहते हैं। जब क्या काम है इसका? जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी क्या हो जाता है? जब यह पट्टी आपका जो होता है कंठ द्वार को क्या करता है? ढक देता है। कंठ द्वार को क्या करता है? ढक देता है। क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। जिससे आपका भोजन जो होता है श्वास नली में क्या करेगा? नहीं जाएगा। श्वास नली में नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है क्या हो गया? ग्रसनी हो गया। क्या हो गया? ग्रसनी हो गया। ये पूरी तरह से आपका ग्रसनी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक ग्रसनी में अब आगे जो होता है कि हम लोग चलेंगे कि इसका जो होता है ग्रसनी के बाद जो होता है हम क्या बताते हैं आपको? जाता है 4 बताए, मुख गुहा के बाद क्या हो गया? ग्रसनी के बाद क्या हो गया? ग्रास नली के बाद आमाशय। तो इस तरह से जो होता है इसका अब जो होता है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो होता है कि आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।